किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज एक बहुत ही ताज़ा खबर के ऊपर चर्चा की जा रही है और ये वीडियो तत्काल प्रभाव से अपलोड किया जा रहा है। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सरसों के किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बात की जानकारी दें ताकि वो अपना माल सोच समझ कर बाजार में बेच सकें। साथियों, मैंने पहले एक बात कही थी कि सरसों अब की बार सुपर कमोडिटी बनने की ओर जा रही है और इसी बारे ये ताज़ा खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की जानकारी आपको ताज़ा और फौरन मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सावधान रहेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे, अनेक अपने मित्रों को शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि हमारे साथ किसान हित में काम करने वाले बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। और आज जो खबर मेरे पास आई है वो संजय जी अग्रवाल, जो कलकत्ता के तेल कारोबारी हैं, उन्होंने पुरजोर तरीके से ये खबर भेज करके किसानों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। मैं धन्यवाद करता हूं अग्रवाल साहब का, जो लगातार किसान हित में काम कर रहे हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान सरकार ने सरसों का भाव दबाने के लिए, सरसों को घसीटने के लिए अनेक तरह के प्रोपगेंडे लगाए। उनसे काम नहीं चला तो क्या किया, इन्होंने कनेला तेल मंगाना शुरू कर दिया। और अब कनेला तेल पर क्या हुआ है साथियों, कस्टम विभाग ने कनेला तेल के ऊपर संपूर्ण रूप से रोक लगा दी है, क्योंकि यूएई ने यह साफ सिद्ध कह दिया है कि हम इस तेल के बारे में कोई गारंटी नहीं देंगे। यदि कोई भारत में इस तेल को ले आएगा तो 38% ड्यूटी लगेगी। मैं धन्यवाद करता हूं कस्टम विभाग का, जिन्होंने किसान हित में काम करते हुए ऐसे केमिकल वाले तेल को भारत में आने से रोका है। हमें सबको धन्यवाद करना चाहिए और इसी तरह की कार्रवाई आगे आने वाले समय में भी होनी चाहिए, क्योंकि कनेला तेल एक केमिकल वाला तेल था और उस केमिकल वाले तेल से भारत की बहुत सी जनता बीमार होने पर जा रही थी, परंतु सरकार इस बारे कोई चिंता नहीं कर रही थी। वो लगातार मंगवा रही थी। 6000 टन तेल मंगवाया, परंतु उसकी जांच हुई, उसमें गड़बड़ियां पाई गई और कस्टम विभाग ने तत्काल प्रभाव से कनेला तेल पर ड्यूटी लगा करके किसान हित में फैसला लेते हुए स्पष्ट कह दिया कि कनेला तेल पर रोक रहेगी और यदि कोई ले आएगा तो 38% ड्यूटी वहन करनी पड़ेगी। अब सुन लो, इस ड्यूटी से फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। साथियों, 38% ड्यूटी लगने से कनेला तेल भारत में जब आएगा तो महंगा हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपए की चीज के ऊपर यदि 38% ड्यूटी लगती है तो 138 रुपए की हो जाती है। यदि कनोला तेल महंगा होगा तो फिर कनोला तेल के खरीदार भारत से गायब हो जाएंगे, क्योंकि भारत में तो आप सबको पता है कि भाई कम पैसे वाले लोग ज्यादा रहते हैं। साथियों, अब कनेला तेल सरसों तेल की जगह नहीं ले सकेगा। और ये बार बार मैं कह रहा हूं कि सरकार को कोई एमएसपी देने की जरूरत नहीं, कोई ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। केवल और केवल बाहर से आने वाले आयातित तेलों के ऊपर या दालों के ऊपर जो भी सामान आ रहा है उस पर 40% ड्यूटी लगा दे। हो सकता है कि जो हमने 40% ड्यूटी की मांग की वो कस्टम विभाग तक पहुंच गई होगी। हो सकता है कि हमने कनेला तेल के बारे में आवाज उठाई, वो भी कस्टम विभाग तक पहुंच गई होगी। और ये भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं तमाम तेल कारोबारियों का, तेल पर जो जितने उद्योग धंधे चल रहे हैं उनका। उन्होंने बार बार सरकार को लेटर लिखा कि आप कनेला तेल पर रोक लगाइए, आप कनेला तेल पर रोक लगाइए, पर सरकार आंख मीच के चुपचाप बैठी रही। फिर सरकार पर कंपनियों का दबाव बना, दबाव के तहत कस्टम विभाग को इस बारे जांच के आदेश मिले और कस्टम विभाग ने क्लियरिटी कनेला तेल के ऊपर रोक लगाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि 38% ड्यूटी लगकर ही भारत के अंदर कनेला तेल प्रवेश करेगा। ताजा खबर और खुशखबरी है साथियों, अब सरसों के तेल को संपूर्ण रूप से सहारा मिलेगा, सोयाबीन के तेल को सहारा मिलेगा, अरंडी के तेल को तमाम तेलों को मान के चलो के भाव के रूप में सहारा मिलेगा। और जब तेल को सहारा मिलेगा तो देश के उद्योग धंधों को सहारा मिलेगा, देश के व्यापारियों को सहारा मिलेगा, देश के कमीशन एजेंट को सहारा मिलेगा। और किसान को यदि 2 पैसे का भाव ज्यादा मिलेगा तो अतिवृष्टि से किसान का बहुत ज्यादा जो नुकसान हुआ है उसके अंदर भी किसान को कुछ न कुछ सहारा मिलेगा।
साथियों, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, बोलिए। यदि आप बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, सोशल मीडिया पर ताकत को बढ़ाएंगे, तो संजय जी अग्रवाल जैसे किसान सेवा में काम करने वाले लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आपको अनेक प्रकार की खबरें पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे और आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ तमाम मेरे किसान दोस्तों, मित्रों, व्यापारियों सभी को यह बात बता देना चाहता हूं कि जो आज कनेरा तेल के ऊपर जो 38% ड्यूटी का ऐलान किया है, जो उस पर रोक लगी है और इसका फायदा भारतीय किसानों को होने जा रहा है, सभी मेरे मित्रों को कस्टम विभाग का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि अच्छे काम के लिए, चाहे सरकार का हो, चाहे किसान का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे मजदूर का हो, अच्छे काम के लिए धन्यवाद करना, हौसला बधाई करना हमारा फर्ज बनता है और मैं लगातार कर भी कर रहा हूं। किसान के हर मौके पर आवाज उठा रहा हूं। आपसे भी निवेदन प्रार्थना करता हूं, आप भी एक कदम आगे बढ़िए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे जानकारी दीजिए। और मुझे लगता है कि हमारा सपना जो सरसों के भाव में था, हो सकता है कि वो सपना अब पूरा होने के कगार पर चला जाए, क्योंकि भारी भरकम कमी सरसों की सीड की भारत के अंदर देखी जा रही है। यदि ये कमी के चलते सरकार ने अड़ंगा उड़ंगा और नहीं लगाया, तो हमने जो सुपर कमोडिटी का हवाला दिया है और 2021 के अंदर 178 और 180 रुपए तेल के भाव छुए थे, वो रिकॉर्ड यदि अब की बार टूट जाता है तो हम मान के चलेंगे कि सुपर कमोडिटी बनेगी। परंतु जब तक वो रिकॉर्ड नहीं टूटता है, मैं सरसों के अंदर तेजी नहीं मानता, मैं सुपर कमोडिटी का नहीं मानता। मैं भाव को ठीक मान सकता हूं, तेजी में तभी मानूंगा जब 2021 का रिकॉर्ड टूटेगा। आगे आने वाले समय में सर्दी जारी हो रही है, त्योहारी सीजन आ रहा है, अनेक चारों ओर से मैंने एक वीडियो में बताया कि सरसों का स्टॉक कम है, तेल की मांग लगातार बढ़ रही है। मैं मानता हूं 6000 टन जो भारत के अंदर आया है उसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, परंतु अभी मार्च दूर बहुत है। मार्च में नई सरसों की फसल आएगी और इसी तरह की कार्रवाई, इसी तरह के कदम यदि कस्टम विभाग उठाता रहा तो मान के चलो कि भारतीय तिलहन के किसानों को या तिलहन के साथ जुड़े उद्योग धंधों को, व्यापारियों को, कारोबारियों को फायदा होने के संपूर्ण चांस बनते हैं। साथियों, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, बेचना रखना आपकी मर्जी, पर बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा काम है। वो आगे आप जाने बेचना है या रखना है, परंतु जो किसान सेवा में काम करने वाले हैं वो मेरे पास जो रिपोर्ट भेज रहे हैं, वो रिपोर्ट मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। और वही रिपोर्ट खेती की जानकारी, अनाज भाव में तेजी मंदी दोनों ग्रुपों में भी डाल रहा हूं, क्योंकि दोनों ग्रुप में लगातार चला रहा हूं और दोनों ही ग्रुपों के एडमिन मेरे साथ साथ दिल्ली, बंबई और कलकत्ता के कारोबारी भी उन ग्रुपों के एडमिन हैं। वो भी अपना जरूरी समाचार उन ग्रुपों में डाल रहे हैं। मेरा नंबर चैनल पर दिया हुआ है, पिछले वीडियो में भी मैंने काफ़ी वीडियो में दिया है। किसी भाई को उन ग्रुपों में जुड़ना हो, किसी किसान को जुड़ना हो, तो वो फ्री में, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, सिर्फ किसान सेवा के लिए उस किसान को लिंक भेज कर जोड़ दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि दोबारा कोई किसान नंबर मांगना चाहता हो, नया किसान जुड़ना चाहता हो, 98 130 78 943 मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप करिए, ग्रुपों में जुड़ने की मांग करिए, नाम और पता बताइए, मैं लिंक भेज दूंगा, आप जुड़ जाना। आखिर में मैं संजय जी अग्रवाल कलकत्ता के तेल कारोबारी हैं, उनका धन्यवाद करते हुए जो खबर तत्काल किसानों तक पहुंचाई है, इस वीडियो को विराम देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके उन्हें जागरूक और सचेत करने का काम करें। जय हिंद।